होने के बाद ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से, चाहे वह रंग का बहाना हो, कीचड़ कादो बच्चे खेल रहे थे उसका बहाना हो, किसी न किसी कारण से यह घटना कारित किया गया है। यह कोई स्वतः या कोई जो एक्सीडेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, दुर्घटना के बारे में, तो इसमें कहीं से भी दुर्घटना की बात, कोई आम सड़क नहीं है और गाड़ी नहीं आ रही है और गाड़ी नहीं जा रही है दूसरी तरफ, बल्कि इस घर से निकल करके इस कोने पर जाके गाड़ी ठहर जाता है रेस में। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यह घटना जानबूझ करके, है ना, इन लोगों के साथ किया गया है। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग स्वीटी ने किया, कोमल की बड़ी बहन है, पटना में रह के पढ़ती है, तो जिस तरह से बयान किया और घटना के बाद एफआईआर के बाद सुबह में आकर के जिस तरह से प्रलोभन दिया गया, दबाव दिया जा रहा है, जिस तरह से घटना को दूसरे तरफ मोड़ दिया जा रहा है, हम यही चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन, आरसी अधीक्षक, ऐसे तो पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है, दरोगा और जमींदार भी मारे जा रहे हैं, जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? ये खुद ही सुरक्षित नहीं है, खुद ही नहीं है। होली के अंदर में, होली से पहले 3-4 दिन के अंदर में बड़े बड़े घटनाएं हुए, सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी राज का एक बाल है, कानून का राज है थोड़ा सा भी, तो अबोध बालक कोमल जो इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, गरीब राजकुमार अपने बेटी को पटना में रह करके पढ़ा रहा था, सपना इसका खत्म हो गया, सपना इसका चूर हो गया। हर माँ बाप का सपना होते उसके औलाद, उस औलाद, चुप रहो, इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार को न्याय को लेकर के आप लोग कितना? पीड़ित परिवार को न्याय देगा। हमने इस बात को नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रात में हमने सारी घटना से अवगत कराया और राष्ट्रीय जनता दल का एक टीम बना करके वहाँ हमें तो लगातार यहीं 4-5 दिनों से था, और साधु पासवान जी जो SC/ST के अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। उद्भेदन क्या होना है? उद्भेदन तो FIR में जो नाम है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, SPD ट्रायल चला करके जो भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिले, इनको कम से कम जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। बेटी जो बची हुई है उनके पढ़ाई का गारंटी करें, क्योंकि गरीब आदमी है इसलिए, और जल्दी से जल्दी न्याय अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इसको न्यायिक लड़ाई भी लड़ने का, चाहे SC/ST आयोग के माध्यम से हो, विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष को जाकर के सारी रिपोर्ट करेंगे, विधानसभा के अंदर में भी सवाल इस पर उठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका दोषी कौन है और अभी तक क्या करो। 3 दिन हो गया लेकिन अभी तक पूछताछ के लिए भी किसी को नहीं बुलाया भाई। और जैसा कि ये लड़का बताया है कि बोल रहे हैं कि कार्रवाई इसमें क्या होगा, जान चला गया और कार्रवाई नहीं होगा, ये तो शर्म से डूब मरने वाली चीज़ है। किसी के भी बच्चे अगर हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सिविल हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको कम से कम मानवता के नाम पर इस तरह का बात तो नहीं बोलना चाहिए। इस जिले में अपराध रात दिन दुना रात चौगुना। अभी अंकित 12 बरस का, रेरका का, जिम्मेदार पासवान का लड़का, उसको पकड़ करके पुलिस अगर दबिश बनाती, उसके माँ बाप दौड़ते रह गए, दबिश बनाती कुटुंबा थाना, तो उसका जान बच सकता था। लेकिन 2-3 दिन के बाद उसका लाश मिला। इसके पहले नबीनगर में जो ओसाव जी का, जो प्रमोद साहब का, किस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या कर दिया गया। इसलिए अपराध जो है बेलगाम है, और लगता है कि लोगों को लग रहा है कि इसी राज्य में अब हम लोग को समझो कि इसी तरह से काम करना है। इसलिए जनता मालिक है, जनता सब कुछ देख रही है, नाक से ऊपर पानी जा रहा है। इसलिए इंसाफ का हम लोग इंतजार करेंगे और हमें विश्वास है कि इंसाफ इसमें मिलेगा। और हम परिवार को भी कहेंगे कि जो सच्चाई है उसके साथ कोमल को इंसाफ दिलाने के दिन तक राजकुमार तुमको खड़ा रहना होगा। आपको खड़ा, चाहे कितना हो बड़ा कोई आदमी आवे, कितना हो बड़ा लोभ प्रलोभ दे, कितना हो बड़ा धमकी देवे, लेकिन आपको किसके लिए डरना, किसके लिए डरना है? इसलिए हम सारे लोगों से कहेंगे शांति बनाए रखिए। कानून पर अभी भी हम लोग को भरोसा है। हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे। मंझौली का घटना हुआ था, कोल मंझौली का IG आए थे, ऑन स्पॉट कार्रवाई हुआ था। अगर नहीं यहाँ के RC अधीक्षक इसमें न्याय करेंगे तो हम लोग IG से, DG से, चीफ मिनिस्टर अभी चल रहा है, सब लोग से मिल करके और बात रखेंगे और कोमल को निश्चित रूप से हम लोग न्याय दिलवाएंगे। अभी हमको आते समय बात हुआ DWO से, जिला कल्याण पदाधिकारी से, SC/ST
एक्ट जो लगा है उसके तहत 4,25,000 रुपया आपको दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब ही चलाएगा वहाँ जाके जमा करना होगा और उसके बाद जब चार्जशीट होगा तो 4,25,000 रुपया वो मिलेगा। बाकी व्यवस्था के लिए भी मैं बोला हूँ उनको कि जितना जल्दी हो सके फर्दर सब उसको इंतजाम कीजिए। गरीब आदमी है तो आगे जो है इस लड़ाई को मंजिल तक हम लोग न्याय दिलाने तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे।